हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 9.1 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि समांतर चतुर्भुज और फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9, सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। यहाँ पे है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। इसका डिफिनेशन हम जान जाते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर हो। आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे में ABCD, यह भुजा इसके बराबर तथा समांतर, यह भुजा इसके बराबर तथा समांतर। अब इसका गुण पहले हम जान जाते हैं। इसके गुण, इसमें 4 भुजा और फिर 4 कोण तथा 4 शीर्ष होते हैं। 4 भुजा एक नंबर में करके लिखते हैं। 4 भुजा, 4 कोण तथा 4 शीर्ष। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर, आमने सामने की भुजा तथा आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यह कोण बराबर यह कोण, यह कोण बराबर यह कोण। आमने सामने के कोण तथा भुजा बराबर होती है। फिर इसके बाद इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित नहीं करते हैं, क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। 4 नंबर में मान लीजिए यहाँ पे यह एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो इसके जो एक विकर्ण होती है, ठीक है ना, जो इसके एक विकर्ण होते हैं, यह इस चतुर्भुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटते हैं। यानी कि यह त्रिभुज सर्वांगसम, यह त्रिभुज इसके ठीक बराबर होगा। इसको हम सिद्ध करके भी पिछले क्लास में हम बताए हैं। यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, और यह क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। साइड से यहाँ पे लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है, विभाजित करता है। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा देते हैं और फिर इसका गुण लिखते हैं। 5वां नंबर, इसका परिमाप समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
क्षेत्रफल होता है आधार गुना संगत शीर्षलंब, संगत शीर्षलंब। इसको हम सिद्ध करके भी देखेंगे कैसे इसका क्षेत्रफल आधार गुना संगत शीर्षलंब होता है। उसके बाद यहाँ पे जब यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, अगर वैसे समांतर चतुर्भुज जो एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, यह देख लीजिए, यह है ए बी सी डी, फिर एक और यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स वाई हम ले लेते हैं, ए बी एक्स वाई यहाँ पे लिख देते हैं। एक ही आधार, यह थ्योरम भी है, प्रमेय है, इसको हम सिद्ध करके भी दिखाएंगे। एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। एरिया को क्षेत्रफल को संकेत में ए आर से सूचित करते हैं। किस चीज से, ए आर, ऐसे लिखिए या फिर छोटका आर ऐसे लिखिए या बड़ा ए और आर लिखिए, जिस तरह से आप मन करें वैसे इस तरह से लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी, कोई दिक्कत। इस तरह से हम लिखते हैं और मिटाते हैं और फिर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्षलंब, संगत शीर्षलंब। अब देखिए यहाँ पे हम पीछे अभी लिखवाए हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना संगत शीर्षलंब, लेकिन वही त्रिभुज का क्या हो जाता है, उसका आधा होता है। इसको भी हम दिखाएंगे कि कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के आधा होता है, इसको भी हम सिद्ध करके दिखाएंगे। यहाँ पे 10वां नंबर, एक ही, इसको मिटा देते हैं अब, एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यह आधार है, एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, फिर एक त्रिभुज इसी के बीच में ऐसे बन रहा है, ए बी सी और यहाँ पे डी, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, यहाँ पे त्रिभुज लिखिए या न लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एरिया ऑफ ए बी डी, कोई दिक्कत। आप मन करे तो त्रिभुज यहाँ पे जाना दीजिए और नहीं मन करे तो छोड़ दीजिए। दोनों त्रिभुज देखिए तो एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है, अतः इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, आपस में
बराबर। अब एक चीज हम जान जाते हैं कि शीर्ष लंब इस टर्म में आ रहा है, शीर्ष लंब और आधार, इसके बारे में हम जान जाते हैं। आधार क्या है? आधार बेस, ठीक है ना। यह कोई भी भुजा हो सकता है, यह कोई भी भुजा हो सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी भुजा हो सकता है। फिर उसके बाद शीर्ष लंब हम जानते हैं अल्टीट्यूड, शीर्ष लंब अल्टीट्यूड, यह जैसे इसका नाम है शीर्ष लंब, शीर्ष से जिस आधार पर लंब डाला जाता है उसी को क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। यहां पे लिख देते हैं शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई लंब को क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। जैसे में इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से डिफाइन कर देते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं। ए बी सी डी, मान लीजिए इसको हम आधार ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी भुजा पर हमारा शीर्ष लंब रहना चाहिए। तो यहाँ से इस पर ऐसे जब सामने वाली यानी कि इस शीर्ष से इस पर जब लंब डालेंगे तो उसी को क्या कहेंगे? शीर्ष लंब। लिखेंगे डीएम शीर्ष लंब है। क्या है? शीर्ष लंब है। किसका संगत शीर्ष लंब है? ए बी का। किसका? शीर्ष लंब है ए बी का। समझ में आ रहा है ना। अगर हम कहें कि बीसी का शीर्ष लंब खींचिए तो इस पर लंब आएगा, यानी कि यहां से ऐसे आएगा, ठीक है ना। यहां पे बीसी का शीर्ष लंब, बीसी का शीर्ष लंब कौन होगा? डीएन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? शीर्ष लंब आपको समझ में आना चाहिए। आधार यह भी हम ले सकते हैं, लेकिन इस पर शीर्ष लंब यहां से खिंचाएगा, या फिर यहां से अगर खींचना चाहिएगा तो ऐसे खींचिएगा डैश डैश से, और इसको पीछे में डैश डैश ऐसे मिलाइएगा, यहाँ पे शीर्ष लंब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? शीर्ष लंब अब समझ गए। अब हमको इस परमेय के बारे में पढ़ना है, आपके किताब में दिया है जो परमेय, उसके बारे में। चलिए अब मिटा दे इसे। परमेय या फिर थ्योरम 9.1 यह कहता है एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। यहां पे लिखते हैं एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी और फिर यहाँ पे एक्स और वाई। देखिए तो दो समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी है और फिर यहाँ पे सी डी एक्स वाई है, यही ना है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है ए बी सी डी तथा सी डी एक्स वाई, सी डी एक्स वाई आधार सी डी तथा सी डी पैरेलल ए वाई
ए वाई के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ, यहाँ पे चतुर्भुज का सिंबल दे दीजिए या मन करे तो छोड़ दीजिए, सी डी ए बी, सी डी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी एक्स वाई। यहाँ पे भी सिंबल दे दीजिए चतुर्भुज का, कोई दिक्कत? इसको हमें सिद्ध करना है। अब देखिए, अब हम प्रमाण लिखेंगे, अब इससे मिटा देते हैं, मिटा दें। अब यहाँ पे हम प्रूफ लिखेंगे। अब देखिए, तो एरिया ऑफ सी डी ए बी, सबसे पहले इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम सर्वांग दिखा देते हैं। त्रिभुज ए डी ए एक्स, त्रिभुज डी ए एक्स तथा त्रिभुज सी बी वाई, सी बी वाई में देखिए, अब ध्यान से, यह हमारा समांतर चतुर्भुज है, अतः यह कोण बराबर हमारा यह कोण होगा कि नहीं, संगत कोण से यहाँ पे लिख देते हैं कोण सी वाई बी। पहले कौन सा है, डी एक्स न है, पहले यह है, तो इसको हम लिखेंगे कोण डी एक्स ए, कोण डी एक्स ए इज इक्वल टू कोण सी वाई बी, संगत कोण, संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल। फिर उसके बाद यह कोण देखिए, यहाँ पे यह और यह समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, यानी कि समांतर है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर होती है, तो यह कोण बराबर हमारा यह कोण हो जाएगा। अब देखिए, लिखेंगे कोण डी ए एक्स, कोण डी ए एक्स इज इक्वल टू कोण सी बी वाई, सी बी वाई, यह भी करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, यह किस नियम से, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, देखिए ना, समांतर चतुर्भुज है, और तो इसकी सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा है, कोई दिक्कत? अब देखिए, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल, अब कहिएगा कि एंगल एंगल साइड तो हम नहीं पढ़े हैं सर्वांग समता नियम, तो आपको हम पढ़ाए हैं, या आप पीछे क्लास में यानी कि 7वां जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे उसमें हम पढ़ाए हैं सर्वांग समता नियम में ए एस ए, इसी का दूसरा रूप ए एस या फिर एस ए होता है, ठीक है। यानी कि यह जो रूप है इसी का दूसरा रूप है, समझ में आ रहा है ना। यह कैसे आता है इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए यह दोनों कोण बराबर हो गया तो यह ऑटोमेटिक बराबर नहीं हो जाएगा त्रिभुज के कोण योग से, इसीलिए हम डायरेक्ट यही लिख देते हैं। अतः ए एस से त्रिभुज डी ए एक्स सर्वांग सम त्रिभुज सी बी वाई, जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इनका एरिया भी बराबर हो जाएगा। सर्वांगसम का मतलब होता है कि हर एक तरह से बराबर, और तो इनका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बराबर। एरिया ऑफ त्रिभुज डी ए एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज सी बी वाई, कोई दिक्कत? अब ऊपर वाला थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। पुनः एरिया ऑफ डी ए बी सी या फिर सी डी ए बी में सी डी ए बी, अब देखिए तो यह एरिया बराबर सी डी ए बी बराबर यह एरिया प्लस यह एरिया हो जाएगा कि नहीं। देखिए
यानी कि एरिया ऑफ DAX प्लस एरिया ऑफ CDXB कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए एरिया ऑफ DAX बराबर एरिया ऑफ CBY है कि नहीं? तो बराबर, अब इसके बदला में हम यह लिख देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पे एरिया ऑफ CBY प्लस एरिया ऑफ CDXB। अब देखिए तो CBY कहाँ है? CBY यहाँ है ना? और फिर यहाँ पे है आपको CDXB, और तो यह प्लस यह मिलेगा तो CDXY हो जाएगा कि नहीं? बराबर एरिया ऑफ CDXY। यही ना सिद्ध करना था। यहाँ पे एरिया ऑफ CDAB इज इक्वल टू इतना, प्रूव्ड। आसान है कि नहीं? चलिए अब मिटा दे अब इसे। अब हम लोग थ्योरम 9.2 देखेंगे। लो, यह कहता है कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, यह एक त्रिभुज है ABC, फिर यहाँ पे यह समांतर यह दे दिया है, फिर एक त्रिभुज ऐसे बन जा रहा है, ठीक है ना? और यहाँ पे D मान लेते हैं, ABC तथा BCD, ठीक है ना? यह त्रिभुज और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। यह बराबर होता है। इसको सिद्ध करने से पहले हम जानेंगे कि जो सर्वांगसम आपको समांतर जो चतुर्भुज होती है उसके यह जो विकर्ण होते हैं, ठीक है ना? यह विकर्ण इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। वैसे तो पहले हम पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा हम हिंट्स करके बता देते हैं, ठीक है? यहाँ पे नोट करके या फिर स्टार लगा कर लिख देते हैं कि समांतर चतुर्भुज के ABCD, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे 2 बराबर भागों में या फिर 2 बराबर सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करती है, भागों में विभाजित करती है। कोई दिक्कत? तो अब देखिए कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। यह क्या है? समांतर चतुर्भुज है ना? तो यहाँ पे प्रमाण लिखेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज यहाँ पे CDB में AB बराबर CDAB बराबर CD, फिर AD बराबर BC, AD बराबर BC, और यहाँ पे BD बराबर DB। यह कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए S से यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया कि नहीं? त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CDB। जब सर्वांगसम हो गया तो इनके त्रिभुज भी आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं? अरे ये जो त्रिभुज होंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे? सर्वांगसम का क्षेत्रफल भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है।
तो यहाँ पे लिख भी दे एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी बी। जब यह दोनों बराबर है अतः इस एक त्रिभुज का एरिया बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 और फिर समांतर चतुर्भुज का एरिया होगा कि नहीं, यानी कि 1/2 गुना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? हम यह आपको समझाने के लिए यह बताए हैं, यह आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब मिटा दे अभी से। अब देखिए यहाँ पे पहले हम रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। इसके समांतर ए बी के समांतर सी से यहाँ से ऐसे खींचेंगे, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे सी डी के समांतर हम यहाँ से ऐसे खींचेंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे इसको डैश डैश से हम खींचते तो और अच्छा रहता, दिखाई देता। कोई दिक्कत? इसको भी हम डैश डैश से खींच देते हैं। यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए, यह डी है, यह एम और फिर यह एन। हमने ए बी के समानांतर ए बी पैरेलल सी एम खींचा, ए बी पैरेलल सी एम, तथा यहाँ पे सी डी पैरेलल बी एन खींचा, सी डी पैरेलल बी एन खींचा। कोई दिक्कत? तथा ए डी को दोनों तरफ बढ़ाया, तथा ए डी को दोनों तरफ बढ़ाया। कोई दिक्कत? अब हमारा रचना वाला काम हो गया। अब देखिए, अब हम प्रूफ में लिखेंगे। प्रूफ यहाँ पे बी सी और फिर डी एन में चतुर्भुज लगा लीजिए। चतुर्भुज बी सी डी एन में यह तो समांतर है, कोई दिक्कत? और यह भी हमारा समांतर है, अतः यह कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। कोई दिक्कत? यहाँ पे हम लिख देते हैं सी डी पैरेलल एन बी या फिर बी एन। रचना से क्या है? फिर उसके बाद यहाँ पे एन डी पैरेलल बी सी या फिर यहाँ पे बी सी पैरेलल डी एन। कोई दिक्कत? यह हो गया हमारा दिया है। यह क्या है? दिया है। अतः बी सी डी एन एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक हमने सिद्ध कर दिया कि यह क्या है? समांतर चतुर्भुज। जब यह समांतर चतुर्भुज है, ध्यान से देखिएगा, यह समांतर चतुर्भुज है तो बी डी क्या है? इसका विकर्ण है कि नहीं? देखिए ना, इस चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के यह बी डी क्या है? विकर्ण है। जब विकर्ण है तो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा कि नहीं? करेगा। चलिए ऊपर हम लिख देते हैं, यहाँ बी डी समांतर चतुर्भुज बी सी डी एन का विकर्ण है, अतः एरिया ऑफ इस त्रिभुज बी सी डी का एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी इज इक्वल टू 1/2, यानी कि इसका आधा हो जाएगा इस समांतर चतुर्भुज के एरिया ऑफ हमारा चतुर्भुज एरिया ऑफ बी सी डी एन के। यह हो गया हमारा समीकरण 1। क्या हो गया?
समीकरण 1। पुनः अब यहाँ पे इसको हमने सिद्ध कर दिया। पुनः इसी तरह से यह चतुर्भुज हो जाएगा हमारा समांतर चतुर्भुज BCMA। पुनः BCMA में, ठीक है ना, BCMA में यहाँ पे देखिए BCMA यह क्या है, विकर्ण है कि नहीं? AC विकर्ण है, AC विकर्ण है। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज BCA, त्रिभुज BCA इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2 यानी कि आधा। इस समांतर चतुर्भुज के क्या हो जाएगा? आधा। 1/2 एरिया ऑफ BCMA, BCMA यह हमारा समीकरण 2, समीकरण 2। अब देखिए BCDN और फिर BCMA यह एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित समांतर चतुर्भुज है। अतः इसके क्या हो जाएंगे? क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? लिखेंगे पुनः एरिया ऑफ BCDN इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCMA। इसका कारण लिखेंगे, समीकरण यह 3 ले लेंगे। कोई दिक्कत? जब यह समीकरण 3 हो गया और इसका कारण लिख देंगे कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित समांतर चतुर्भुज है। एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना? अतः इसका क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब समीकरण 3 से देख लीजिए, यह क्षेत्रफल बराबर है, अतः यह क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं? यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 से तथा 1, 2, 3 से पूरा एक ही साथ में लिख लीजिए। समीकरण 1, 2 तथा 3 से समीकरण 1, 2 तथा 3 से एरिया ऑफ त्रिभुज BCA इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। यही ना हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ मिटा दे अब इसे। थ्योरम 9.3 यह कहता है एक ही आधार पर बने बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए, यह है हमारा इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ABCD। यहाँ पे दिया है, लिख देते हैं। दिया है एरिया ऑफ ABC त्रिभुज ABC
सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, तथा ये ए बी आधार पर स्थित है। तो हमें सिद्ध करना है कि अब देखिए यहाँ पे जो सी डी रेखा होगी ना वह इसके समांतर होगी, यानी कि सी डी पैरेलल ए बी, यानी सी डी और ए बी की लंबिक दूरी हर जगह समान हो, यानी सी डी एवं ए बी की लंबिक दूरी हर जगह समान हो या फिर बराबर हो। कोई दिक्कत? अब इसके लिए हम रचना करेंगे। रचना देखिए क्या हम रचना करेंगे। डी से इस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे डी एम, क्या परपेंडिकुलर डालेंगे डी एम, और फिर यहाँ पे सी से इस पर हम परपेंडिकुलर सी एन डालेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखेंगे डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है ना, तथा सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी खींचा, ठीक है ना। अब हम रचना कर लिए, अब हम इसका प्रमाण लिखेंगे। ऊपर वाला मिटा दें। प्रमाण में हम अब देखते हैं एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी दिया है। क्या है? दिया है। कोई दिक्कत? जब यह दोनों दिया है तो देखिए, तो यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्षलंब होता है। संगत शीर्षलंब होता है ना। इसको भी हम सिद्ध करके भी दिखाएंगे थोड़ा देर बाद कि कैसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना संगत शीर्षलंब होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आधार गुना संगत शीर्षलंब इज इक्वल टू 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्षलंब। कोई दिक्कत? अब देखिए 1/2 गुना इसमें ए बी डी में आधार ए बी हो जाएगा, गुना इस त्रिभुज के लिए यहाँ से इसके शीर्षलंब है यानी कि डी एम। क्या है? डी एम। फिर इज इक्वल टू 1/2 गुना इस त्रिभुज में भी यही आधार है ए बी, ठीक है ना, गुना इस त्रिभुज के लिए शीर्षलंब सी एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी एन। देखिए तो 1/2 कट जाएगा, ए बी है कट जाएगा, बच गया क्या? डी एम इज इक्वल टू सी एन। क्या है? डी एम इज इक्वल टू सी एन। कोई दिक्कत? अब यह देखिए यानी कि दोनों जगह लंबिक दूरी समान है कि नहीं। लिखेंगे यह दोनों लंबिक दूरी समान है। क्या है? समान है। अतः सी डी पैरेलल ए बी। यही ना हमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड। आसान है कि नहीं? चलिए मिटा दे अब इसे। अब हम लोग देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम आपको बताएं कि आधार गुना संगत शीर्षलंब बताएं है ना, उसको हम थोड़ा सा सिद्ध करेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई या फिर संगत
शीर्षलम, संगत शीर्षलम। कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ पे देखिए ए बी सी डी। अब देख लीजिए यहाँ पे यही ना है, या फिर यह नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से डाल लीजिए, कोई दिक्कत? डीएम दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है जिसमें डीएम परपेंडिकुलर टू ए बी है, डीएम परपेंडिकुलर टू ए बी है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी गुना डी एम, ए बी गुना डी एम। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रचना करेंगे। आपको तो हम दिखा दिए हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे ए बी को बढ़ाया, क्या किया? ए बी को बढ़ाया और फिर सी से इस पर लंब खींचा, सी एन। ए बी को बढ़ाया, लिखेंगे ए बी को आगे की तरफ बढ़ाया, आगे की तरफ बढ़ाया, ठीक है ना? तथा सी एन परपेंडिकुलर ए बी खींचा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमने यहाँ तक कर दिया। अब देखिए अब प्रमाण में लेंगे। एरिया ऑफ यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, देखिए तो यह आधार ले लेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब हम सी डी आधार ले लिए, क्या ले लिए? सी डी आधार ले लिए। कोई दिक्कत? जब हमने सी डी आधार ले लिया तो अब देखिए सी डी आधार लिया तो यहाँ पे यह एक आयत बन गया। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है तथा यह भी इसी आधार पे हो गया समांतर चतुर्भुज, यानी कि एरिया ऑफ आयत यहाँ पे सी डी एम एन, सी डी एम एन। कोई दिक्कत? अब देखिए इतना इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं? तो यह लंबाई हो गया सी डी, क्या हो गया? सी डी और गुना चौड़ाई क्या हो जाएगा? डी एम या फिर सी एन। कोई दिक्कत? अब देखिए ये आयत की लंबाई चौड़ाई आपस में क्या होती है? बराबर होते हैं कि नहीं? तो अब देखिए सी डी के बदला में हम लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि इस समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है ए बी। गुना सी एन के बदला में हम डी एम लिख सकते हैं कि नहीं? यही ना हमको सिद्ध करना था, नहीं सिद्ध करना था। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना संगत शीर्षलंब। कोई दिक्कत? पूर्व मिटाते अब इसे। अब हम लोग देखेंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, होता है ना? तो इसको हम सिद्ध करके देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना
आधार गुना संगत शीर्ष लंब। कोई दिक्कत? देखिए समांतर चतुर्भुज अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है यह आधार गुना संगत शीर्ष लंब होता है, वहीं त्रिभुज का क्या हो जाता है, उसका आधा हो जाता है। तो देखिए कैसे हम इसको बना सकते हैं। ए बी सी, यहाँ पे इसको डैश डैश से मिला लीजिए। ए एम मान लेते हैं, पहले लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए एम परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 गुना आधार, आधार के बदला में यह न लिखेंगे बी सी गुना ए एम, बी सी गुना ए एम, यही हमको सिद्ध करना है। अब रचना हम ले लेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, यानी कि ए बी के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे और फिर बी सी के समांतर एक ऐसे खींचेंगे। कोई दिक्कत? जो कहाँ पे मिला, डी पर मिला, जो कहाँ पर मिला, डी पर। ए बी पैरेलल सी डी तथा ए डी पैरेलल बी सी खींचा। कोई दिक्कत? इस तरह ए बी सी डी एक क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। इस तरह ए बी सी डी एक, देखिए ना, यह समांतर इसके, यह समांतर इसके, एक समांतर चतुर्भुज बना, एक समांतर चतुर्भुज बना। कोई दिक्कत? जब समांतर चतुर्भुज बन गया तो देखिए, तो एक हम पहले पढ़ाए हैं, यह एक इसका विकर्ण है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो बराबर त्रिभुजों में क्या करती है, बांटती है। तो देखिए यह विकर्ण है कि नहीं, ए सी। यहाँ पे आप प्रूफ या फिर प्रमाण डाल देते हैं। ए सी क्या है, ए बी सी डी का विकर्ण है, ए बी सी डी का विकर्ण है, विकर्ण है। अतः एरिया ऑफ इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 गुना एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब देख लीजिए यहाँ पे ए बी सी 1/2 गुना ए बी सी डी के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, आधार गुना संगत शीर्ष लंब होता है। तो यानी कि आधार बी सी है और गुना शीर्ष लंब ए एम, यही न सिद्ध करना था। देखिए तो हो गया, आ गया। यानी एरिया यहाँ पे लगा लीजिए, त्रिभुज ए बी सी बराबर इतना, प्रूव्ड। आसान है कि नहीं? अब मिटा दे अब इसे। अब हम लोग 9.1 चैप्टर पढ़ते हैं। 9.1 चैप्टर में देखते हैं क्या दिया है। एक्सरसाइज 9.1, इसमें कह रहा है पहला सवाल, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थितियों में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। सबसे पहले यहाँ पे पहला फिगर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दे दिया है ए पी बी, फिर उसके बाद यहाँ पे सी और डी। कह रहा है कि इसमें बताइए कि क्या एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। अगर है तो फिर इसमें आप जो उभयनिष्ठ आधार है उसको लिखिए और फिर समांतर रेखा को लिखिए। तो देखिए, तो यह आकृति ऐसे और फिर यह आकृति ऐसे, एक ही आधार तथा एक ही उभयनिष्ठ समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है कि नहीं है। तो यहाँ पे
हाँ है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें लिख देना है कि उभयनिष्ठ आधार कौन हो जाएगा, उभयनिष्ठ आधार बराबर सी डी। कोई दिक्कत। अब समांतर रेखा क्या हो जाएगा, समांतर रेखा यह होगा ए बी पैरेलल सी। कोई दिक्कत। फिर दूसरा हम फिगर देखते हैं। दूसरा फिगर कुछ इस तरह से है। ऐसे है, तो क्या एक ही आधार पे तो है, लेकिन एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है, तो इसको नहीं लिखेंगे। क्या लिख देंगे, नहीं है। ठीक है। फिर तीसरा सवाल हम देखते हैं। तीसरा नंबर में ऐसे करके दिया है, ऐसे दिया है। ठीक है ना, इसका नामांकन कर देते हैं PQRS, PQRS और फिर यह है T। देखिए तो यह एक समांतर रेखा है, ठीक ना, तो यह आकृति ऐसे और फिर यह आकृति ऐसे, एक ही आधार QR पर है तथा एक ही समांतर रेखा PS और QR के बीच में है कि नहीं, तो लिख देंगे हाँ है। कोई दिक्कत। कॉमन हो जाएगा, यानी कि उभयनिष्ठ आधार क्या हो जाएगा, QR। क्या हो जाएगा, QR। कोई दिक्कत। और फिर समांतर रेखा PS पैरेलल QR और समांतर हो जाएगा समांतर रेखा PS पैरेलल QR। कोई दिक्कत। मिटा देते हैं और 3 और इसमें सवाल है। चौथा सवाल हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। चौथा सवाल हमारा दिया है कुछ तीसरे की ही तरह इसमें दिया है, फिर भी इसमें हम देखते हैं। ऐसे दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे बीच से ऐसे उठाकर इस पर लाया है, फिर बीच में ही ऐसे मिला दिया है। अब देखिए इसको हम करते हैं यहाँ पे A B C D, फिर यहाँ पे है P, यहाँ है Q और यहाँ है R। अब कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच में है, तो समांतर रेखा के तो बीच में है लेकिन एक ही आधार में नहीं है। मान लीजिए इस आकृति को आप लीजिएगा ऐसे, तो इतना इधर बढ़ जा रहा है, फिर इधर लीजिएगा तो इतना इधर बढ़ जा रहा है, केवल इतना ही इसमें मिल रहा है कि नहीं, और दूसरा इसमें नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि नहीं है। फिर 5वां नंबर सवाल में देखते हैं। 5वां नंबर सवाल में कुछ इस तरह से है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, देख लीजिए यहाँ पे A B, उसके बाद यहाँ C और यहाँ पे D और यहाँ पे P और यहाँ पे Q। अब देखिए इसमें एक ही आधार AD पर है, ऐसे है फिर यहाँ पे यह देखिए है, अतः लिखेंगे कि हाँ है। कॉमन इसमें कौन है, यानी कि उभयनिष्ठ AD है। क्या है, AD है। और समांतर रेखा समांतर बराबर AD पैरेलल BQ, AD पैरेलल BQ। कोई दिक्कत। फिर 6ठा नंबर सवाल हम देखते हैं। ऐसे दिया है, थोड़ा सा इसको और इधर किया है, फिर यहाँ पे देखिए ऐसे दिया है, यहाँ पे QR C D S, यहाँ पे P A B, यही ना है।
तो अब देखिए तो यहाँ पे यह सभी अलग अलग है कि नहीं, यह भले समांतर है लेकिन इसका आधार एक नहीं है। इधर से भी लीजिएगा तो भी नहीं, इधर से भी लीजिएगा तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं है। कोई दिक्कत? इस चैप्टर में बस यही है, 9.2 चैप्टर में और सवाल है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी अधिक से अधिक लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।